तो दोस्तों ये देखिए हमारा एक परफेक्टली कलीदार कैन के साथ डिजाइनर लहंगा बन के रेडी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर हमारा घेरदार लहंगा बना है। इसका घेर भी देखेंगे काफ़ी अच्छा है, फ्लेयर देखेंगे काफ़ी अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम आपको एक डिजाइनर लहंगा सिखाने वाले हैं। दोस्तों इस लहंगे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि लहंगे में कैन कैसे लगाते हैं, लहंगे में साइड जिप कैसे अटैच करते हैं, डबल अस्तर वाला लहंगा कैसे बनाते हैं, कलीदार लहंगा कैसे कटिंग करते हैं। कंप्लीटली एक फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। मेरे साथ आप अंत तक बने रहते हैं तो मेरा वादा है आप एक डिजाइनर लहंगा बनाना सीख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें, ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए इसे सीखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैब्रिक का भी ज्ञान ले लेते हैं। दोस्तों ये मेरा जो फैब्रिक है जॉर्जेट में है, फ्लोर प्रिंट है, सीक्वेंस वर्क है और चिकनकारी का भी इसमें वर्क है। तो ये मेरा 5 मीटर कपड़ा है। दूसरा ये जो हम इसमें यूज़ में लेने वाले हैं कैन, ये भी हमने 5 मीटर इसमें यूज़ लेने वाले हैं। तीसरा ये 2 अस्तर हैं, ये मेरे अलग अलग हैं। आप सेम कलर का भी एक अस्तर ले सकते हैं। ये हमारा 8 मीटर है, 4 मीटर ये है, 4 मीटर ये है। एक नीचे घेर आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा जहां कैन अटैच करेंगे, इसलिए हमें 8 मीटर अस्तर चाहिए। अगर साइड में आप जिप लगाते हैं तो एक जिप की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये तो हो गया लहंगे का मटेरियल। अब इसकी कटिंग करना सीख लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा अस्तर है इसमें हमें कम से कम सबसे पहले 3 मीटर कपड़ा लेंगे। ये देखिए 3 मीटर हम ले लेते हैं। यहाँ से 1.5 मीटर हम यहाँ तक ले लिया और इस कपड़े को हम यहाँ से डबल फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इस कपड़े को हमने कर लिया है डबल फोल्ड इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। उसके बाद में हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ट्रायंगल शेप में इसे शेप देंगे इस तरीके से, और इसे हम टेबल पे अच्छी तरह से इस तरह से तय लगा लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने इस लहंगे की जो हमारा अस्तर है उसकी तय लगा ली है। ठीक है, 4th पार्ट में हो गया। अब इसके सबसे पहले कमर का नाप लगाएंगे। कमर हमारी इसकी है 28 इंच और टोटल लेंथ इसकी है 40 इंच। तो 28 के हिसाब से हमारा 4 भाग हो गए, 2 तो ये 2 ये, 4 तय हो गई है। तो इसका 7 चौक 28, यानी कि हम यहाँ पे 7 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगाते हैं। इसे बराबर करने का तरीका देखिए दोस्तों, ये हमारा 9 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो 9 इंच हम यहाँ पे लेंगे और 9 इंच हम यहाँ से लेंगे और 9 इंच हम यहाँ से लेंगे। तो ये जो हमारा है इस तरीके से हम इस पर निशान लगाएंगे। मगर हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ से लेंगे, क्योंकि ये फुल रेब हो जाता है, नीचे की तरफ ज़्यादा लटकता है। तो आधा इंच हम यहाँ से ज़्यादा कटिंग करने वाले हैं। अब दोस्तों इसमें 2 इंच का हम इसमें ऊपर की तरफ बेल्ट लगाने वाले हैं। तो ये 2 इंच का बेल्ट रख लिया और यहाँ पर जहाँ पर हमारी सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर इसे हम बेल्ट के तौर पे रख लेते हैं और सीधा ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ है 40 इंच, तो हम इसमें 40 का 40 ही लगाने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर कैन लगाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये भी खिंचाव ले सकता है, छोटा हो जाएगा। तो फोल्डिंग वगैरह जो है इसी में हम इसकी कर देंगे। यहाँ अलग से पट्टी भी आप लगा सकते हैं, तो हम इसकी फोल्डिंग इसी में रखने वाले हैं। तो इसमें जो है 40 इंच पे रख लिया और जो हम कैन लगाएंगे वो लगाएंगे 20 इंच पर। ठीक है, ये 2 निशान लगा लिए। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इस इंच टेप को यहाँ पकड़ना है और ये चौक को हमें इस तरफ ले लेना है। और ये जो निशान है हमारा, ये देखिए ये जो हमारा ये निशान आ गया है यहाँ से, एक तो इस तरह से और इस तरह से हम इसे घुमा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इक्वल बराबर आपका निशान आ जाएगा। आगे भी हम ये यहाँ पर लगा देते हैं, आप नाप कर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मार्किंग हो गया। अब इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम कटिंग करते हैं यहाँ से। ठीक है, कमर की हो गई है।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, आधा इंच थोड़ा सा यहाँ से भी आप ज़्यादा कटिंग कर लें, क्योंकि यहाँ से भी नीचे लटकता है, इसलिए हम थोड़ा आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से कटिंग कर रहे हैं। तो ये आ गया। अब इसमें एक छोटा सा जॉइंट बचता है, जो जॉइंट हमारा ये जो कपड़ा बच रहा है इसी में से हम इसमें लगाने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से ये जो कपड़ा हमारा किनारी वाइज इसमें मिलाएंगे हम अच्छी तरीके से, यहाँ पर ले लेंगे जॉइंट के हिसाब से और इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे इस तरीके से, और इस पे निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए, यहाँ से ऐसे आइडिया से ले लें, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे इसे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ से हम इस तरह ले लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो बराबर है ही कटिंग हुआ है, इस तरह से हमारा ये घेर, हमारा एक उरेबी घेर कटिंग हो चुका है। दोस्तों बताना चाहूँगा, जो दूसरा हमारा घेर है, ये अस्तर का जो कॉटन वाला अस्तर है, सेम प्रोसेस में हमारा दूसरा ये भी ऐसे ही हम कटिंग करने वाले हैं, जो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, यहाँ से ये देखिए, ये दूरी इतनी आ रही है, तो ये निशान हमें बार बार आगे की तरफ लगा लेना है। और ये निशान भी हमें इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर हम कैन अटैच करेंगे, ताकि कैन लगाने में हमें दिक्कत ना हो और परफेक्टली तरीके से हमारी कैन लगे। तो ये देखिए, हमारा ये जो निशान है ये लगा लिया है, और ये जो ट्रेसिंग व्हील है उसकी सहायता से आप इस पे निशान लगा लें, और चारों पल्लू पर आप इसके निशान लगा लें, ताकि जब भी आप कैन लगाएंगे ना तो आपको समस्या नहीं होगी। तो देखिए, मैं बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आ गई है। ये ऐसे ही करके हमें इसके पूरे के ऊपर निशान लगा लेने हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने दूसरा अस्तर भी बराबर कटिंग कर लिया है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है, हमने इस अस्तर को 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि जब ये कैन के ऊपर आएगा तो थोड़ा सा खिंचाव लेगा, ऊपर उठेगा, तो ये छोटा हो सकता है, इसलिए हमने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो ये दोनों अस्तर तो हमारी कटिंग हो गए हैं। अब हम जो मेन कलियाँ की कटिंग करते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने ये फैब्रिक को, जो हमारा मेन फैब्रिक है, उसकी 4 तय हमने लेंथ वाइज लगा लिया। लेंथ वाइज कैसे लगाई है, ये देखिए, हमारा बेल्ट ऊपर लगा लिया और टोटल लेंथ ले ली, और नीचे आधा इंच एक्स्ट्रा पट्टी जो हम लगाएंगे उसके लिए। अब दोस्तों, इसमें जो घेर रखेंगे इस कपड़े के अनुसार ही आएगा, और इसमें जो हम कलियां कटिंग करने वाले हैं 16, तो 16 कलियों के हिसाब से कमर का कैलकुलेशन क्या होगा और नीचे का कैलकुलेशन क्या होगा, ये हम समझ लेते हैं। 16 कलियों का कैलकुलेशन यहाँ पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, 16 कलियों का कैलकुलेशन ऐसे लगाएंगे, हमारी जो कमर है इसकी वो है 28 इंच। 28 में 2 इंच प्लस करेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे इसे, तो हो जाता हमारा 30 इंच। 30 इंच में हम 16 का देंगे भाग, यानी कि 16 कलियां हैं तो 16 का भाग देंगे, तो हमारे पास आता है 1.8, यानी कि 2.5 इंच के आसपास हमारा कैलकुलेशन आता है। प्लस उसमें 1 इंच करेंगे, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ मार्जिन के लिए, कली के मार्जिन के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा है 3.5 इंच से थोड़ा सा कम ज़्यादा, यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं।
ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। अब इसका आगे का प्रोसेस हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा हमारा 33 इंच। ठीक है, इसका हम आधा कर लेंगे तो ये देखिए हमारा आ जाएगा ये वाला निशान, यहाँ पर ये निशान आ गया। जो ऊपर हमने कमर का निशान लगाया था वो वाला कमर का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, इस तरफ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी 4 कलियाँ निकल रही हैं एक साथ। अब इस वाली कली को हम यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेते हुए इसे मार्किंग करते हुए इस तरीके से यहाँ पर हमने मिला दिया है। 3.25 इंच यहाँ पर है। अब ये जो कैलकुलेशन हमारा बच रहा है, ये देखिए ये हमारा आ रहा है 13.5 इंच। तो ये 13.5 इंच हम यहाँ पर लगाएंगे। ये निशान हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चौक में थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपका, मैं काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लगा लेते हैं। इसके बाद में 3.25 इंच का हम ये आगे लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो हमारा है, ये जो कली आई हमारी, ये 13.5 आई है, ये हम यहाँ से लेके यहाँ लेंगे। ठीक है, यहाँ से ले लिया और इस वाले को पार्ट को हम मिलाएंगे यहाँ से, और इस यहाँ तक मिला लेते हैं। ये मिला लिया और यहाँ पर भी हम इस पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें बच गया हमारा, ये देखिए लास्ट में जो बच रहा है ये 3.25 इंच के आसपास, 3 इंच के आसपास बच रहा है। और वहाँ पर जो देखेंगे वो भी इतना ही कपड़ा बच रहा है। तो 4, ये देखिए मैं आपको गिनवा देता हूँ, 4 कलियाँ यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 हमारी कलियाँ इस तरह से हमारी कटिंग हो जाती हैं, मार्किंग लग जाती हैं। तो अब पहले मैं मार्किंग लगा लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने कलियाँ, इधर चौड़ा हिस्सा है, इधर चौड़ा हिस्सा है, यहाँ छोटा हिस्सा है, यहाँ छोटा हिस्सा है, इसे फंसाकर हमने कटिंग किया है ताकि इसका घेर ज़्यादा से ज़्यादा बने और हमारा कपड़ा भी वेस्टेज न हो। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ लेनी चाहिए। अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए, इस मार्किंग जो किया है उसके ऊपर हमें कटिंग करनी है। ये 4 कलियाँ एक साथ हमारी कटिंग हो रही हैं, ये हो गया। और यहाँ से भी हमें साथ के साथ कटिंग कर देना है ताकि बाद में छोटा बड़ा इधर उधर ना हो। ठीक है, ये 4 हो गई। एक यहाँ से कर देते हैं इसे, और यहाँ से ये सीधी आ जाएगी। इसमें एक हिस्सा तो उरे भी आएगा और एक हिस्सा सीधा आता है। तो जब हम कलियां जोड़ेंगे तब एक हिस्से को, उरे वाले हिस्से को नीचे की तरफ रखेंगे और सीधे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि कली हमारी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ये 4 कलियां ये हो गई। इसके बाद में हमारी ये जो 4 कलियां हैं, ये थोड़ा सीधा कर लें यहाँ से। और यहाँ से भी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, कलियाँ कटिंग होने के बाद में देखिए ये सीधा वाला हिस्सा सीधा है, एक हिस्सा उरेब का है, तो बाकी हमने जमा ली हैं। और ये कलियाँ भी हम ऐसे ही इसके ऊपर सेट करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर सीधा सेट कर लिया है और ये भी सेट कर लिया है इधर से। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करने वाली बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरी बात है। ये देखिए, ये हम बेल्ट का ऊपर लगा लेते हैं और इस तरफ जो हमारी लेंथ आती है पूरी वो हो गई। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे तो ये एक साइड उरेब होती है, वो हमेशा नीचे की तरफ बढ़ जाती है, इसलिए इसे हमें इस तरीके से शेप देते हुए कटिंग करना है, अन्यथा ये एक कॉर्नर लटकेगा। तो हम इसे, ये देखिए, उरेब वाली साइड पे हमें इसे कटिंग करना है। तो ये हमारी कलियां अब बराबर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा कलियों का कटिंग।
दोस्तों कलियाँ कटिंग करने के बाद इसका बेल्ट भी कटिंग कर लेते हैं। कमर हमारी है 28 इंच, 2 इंच इसमें रखा था हमने प्लस लूजिंग के लिए 30 हो गया। 30 में हम 1-1 इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे, तो हम 30 में 30 का आधा 15 और 1 16, तो 16 इंच हम इस तरह से ये कपड़ा हम ले लेते हैं बेल्ट के लिए। अब इसके नीचे भी हम फैब्रिक का यूज़ करेंगे, अंदर की साइड में अलग से अस्तर वगैरह लगाकर इसे अटैच कर लेंगे, तो ये हमारा बेल्ट भी कटिंग हो जाता है। इस तरह से एक घेरदार कलीदार कैन के साथ अम्ब्रेला कट अस्तर जो लहंगा है उसकी कटिंग तो हो जाती है। अब इससे भी आसान तरीके से सिलाई करना सीख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारी पूरी कलियाँ कटिंग की हुई हैं। अब इनकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बारीकी से बता देता हूँ। ये देखिए मैंने एक कली ली है, इसमें ये देखिए ये उरेब की है और ये वाला हिस्सा सीधा है। उरेब यानी ये खिसता हुआ हिस्सा है। अब दूसरी कली लेंगे, एक हमें उरेब लेनी है, एक सीधी लेनी है। अब दूसरी कली लेंगे, अब ये देखिए इसमें ये वाला हिस्सा हमारा इस तरफ जो है सीधा है और ये वाला हिस्सा खिंचाव वाला है यानी उरेबी है। तो उरेब से उरेब हम मिलाएंगे नहीं, उरेब से हम सीधा वाला हिस्सा मिलाएंगे। तो ये देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा खिंचता नहीं है तो सीधा है, ये उरेब है, इससे मिलाकर ये रखेंगे। ये नीचे वाला सीधा है और ये उरेब है, तो इस तरह से हम इसे यहाँ से सिलाई लगाएंगे। उरेब वाला हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ रखना है और फिर यहाँ से जितना आपने दबाव छोड़ा उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 करते हुए फिर देखिए ये वाला आ जाएगा हिस्सा हमारा, ये उरेब हो जाएगा। इसके ऊपर हम इसके ऊपर रखेंगे सीधी, यानी कि ये कली निकाल देंगे और ये वाली सीधी हो गई। इसको रख के इस तरह से और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो ये इस तरह से हमारा तीसरी कली जुड़ जाएगी। ऐसे करते हुए हमें 8-8 कलियों के 2 पैनल बना लेने हैं। 8-8 के 2 पैनल बना लेंगे, फिर उन्हें जोड़ लेंगे। तो हमारा जो है एक कलियाँ जोड़ने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कलियाँ जुड़ने के बाद ये देखिए हमारा जो अम्ब्रेला कट अस्तर है उसके भी मैं जॉइंट बता देता हूँ कैसे क्या जोड़ना है। ये देखिए हमारा नीचे की तरफ जॉइंट है, एक में हमारा कोई जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट आता ही आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में ये हो जाएगा हमारा सीधा इस तरह से, ठीक है। सीधा होने के बाद में ये हमारा सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर से मिलाते हुए, ठीक है, ये इस सेंटर से मिलाते हुए हमें ये जॉइंट यहाँ तक जोड़ देना है और दूसरा जो जॉइंट है हमारा ऐसे जोड़ देना है और ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके बराबर। तो ये जॉइंट भी बिल्कुल आसान तरीके से लग जाएंगे। ऐसे ही करके हमारा जो दूसरा अस्तर है इसमें भी यही लगाना है। इसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, एक छोटा सा काम करेंगे दोनों अस्तर में। इसमें हम अलग से पट्टी नहीं लगाने वाले हैं, फोल्डिंग हमने इसी के बराबर रखी है। तो हम इसमें इतना, ये देखिए इसमें हम 1.5 इंच तक छोटा रख सकते हैं इसे, या इतनी मुड़ाई हम इसमें कर लेंगे दोनों में। ये देखिए ये 1.25 इंच की मेरी मुड़ाई है। ऐसे ही करके इसमें हम मुड़ाई रखेंगे, ऐसे ही करके मुड़ाई इसमें कर लेंगे। मुड़ाई करने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। मुड़ाई करते वक्त आपको इस तरह से मुड़ाई करना है, इस वाले पार्ट को लूज़ रखना है और यहाँ से अपने को खींच के रखना है, जो मैं आपको थोड़ा बहुत सिलाई करते हुए दिखा दूँगा। ये देखिए दोस्तों हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कलियों का एक पैनल हो चुका है। एक उरेब और एक सीधी जोड़ते हुए हमने इस तरह से इसमें घेर बना लिया है। ये तो हमारा पहला हो गया। इसके बाद में ये देखिए दूसरा भी हमारा ऐसे ही, ये 2 पैनल हमने बनाए हैं अलग अलग, ठीक है, ताकि जोड़ने में आसानी होती है। और इस तरह से हमने जोड़ लिया है। अब इसे मिलाते हुए इसकी एक साइड यहाँ से भी हम कर लेंगे। तो ये कलियों का काम तो हमारा हो जाएगा पूरा 16 कलियों का, ठीक है। और इसके बाद में इस पे हम जहाँ ये ओवरलॉक है तो ये ओवरलॉक इंटरलॉक वो भी हम निकाल लेते हैं। तो ये कलियों का काम तो कंप्लीट हमारा हो गया है। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने अस्तर के लिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने ये जॉइंट लगाया, उसके बाद में ये जॉइंट लगाया। ये देखिए
ये जॉइंट पहले, फिर इसके बाद में ये पूरा यहाँ से लेके ये लंबा जॉइंट हमने लगा लिया। ऐसे ही करके हमने जो दूसरा अस्तर है उसमें भी लगा लिया है। और इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें अलग से 1.5 इंची की पेपर फिजिंग के साथ भी पट्टी लगा सकते हैं। आड़े कपड़े की पट्टी, जैसे ये तो खड़ा है, इस तरह से कपड़ा काट के उसकी भी पट्टी लगा सकते हैं, या इसको भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके अलग अलग हैं। तो सिर्फ फ़िलहाल हम इसे सीधा इसी में मोड़ते हैं। ये देखिए, इसे हम इतना फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने में इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, कुछ समय तक तो आपको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ऊपर वाले पल्ले को इसको लूज़ रखना है, ढीला रखना है, नीचे वाले को खींच के रखना है इस तरीके से, और ऐसे हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए, इतनी ऐसे करके। अगर ऊपर वाले को खींच लेंगे तो मुड़ाई होगी नहीं, आपका बड़ खाएगा, मुड़ाई बैठेगी नहीं। यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर सिंगल सिलाई लगा लें, एक इसी के ऊपर सिंगल सिलाई लगाकर फिर मोड़ें, तो वो भी एक आसान तरीका हो सकता है। तो फिलहाल मैं देखिए इसे यहाँ तक ले आया हूँ, फिर यहाँ पर लूँगा। अगर इसमें आपको लगता है कहीं पर थोड़ी सी चुनट आने की संभावना है तो आप हल्की सी चुनट इसमें लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये घेर मोड़ने का जो प्रोसेस है दोनों अस्तर में ऐसे ही होगा, अम्ब्रेला में। और ये अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा पट्टी ही लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल देखिए, मैं इसे आसानी से मोड़ रहा हूँ। मुझे इसमें थोड़ी सी समस्या आती है, तो मैं जहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी बढ़ता है कपड़ा, वहाँ पर हल्की सी इसमें चुनट लगा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो घेर है बिल्कुल बाहर की तरफ बिल्कुल बराबर आएगा। आयरन लगाएंगे फर्स्ट क्लास दिखेगा। तो इस तरह से हमारा जो नीचे का दोनों अस्तर का घेर है वो भी फोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके ऊपर कैन लगाएंगे। देखिए, हमने जो कटिंग करते वक्त एक मार्किंग लगाया था यहाँ पर एक अस्तर पर, यहाँ पर हम कैन लगाएंगे। कैन लगाने से पहले मैं बता दूं आपको, इससे कैन हम बड़ी नहीं रखने वाले, इससे थोड़ी सी छोटी रखने वाले हैं ताकि नीचे की तरफ न दिखे। वो भी हम डबल में लगाने वाले हैं। ये देखिए, डबल में। तो ये देखिए, मैं आपके बता देता हूँ, यहाँ से हम इसे कैन लगाएंगे। और ये देखिए, इतनी छोटी हम कैन को लगाने वाले हैं। इधर से पैक हिस्सा है, आप चाहें तो खुला भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर से हमने पैक हिस्सा रखा है। जितनी भी एक्स्ट्रा बड़ी थी हमारी इसमें कैन उसे हमने कटिंग करके बाहर निकाल दिया है लंबाई में। आप इस तरह से लंबाई के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत हो उतनी लगा सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कैन दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है, आप चाहें तो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा भी यूज़ में ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 4 मीटर में हम एक बार ट्राई करेंगे। जो हमारा कैलकुलेशन है, यहाँ का जो घेर है वो 2 मीटर बन रहा है और हमारी कैन लगाना है। तो चुनट किस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए दोस्तों, ये हमने पहले एक चुनट इस तरह से लगाई है और दूसरी चुनट हम इसी के समकक्ष, इसी के बराबर में, ये देखिए, जवाबी में इस तरह से चुनट लगाएंगे। ठीक है, तीसरी चुनट हम इसमें ऐसे करते हुए यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी चुनट ये देखिए ऐसे लगाएंगे। तो ये देखिए, अपनी जो कैन है उठाव ले रही है। ऐसे ही करते हुए हमें पूरे घेर में चुनट लगा लेनी है। अगर हमारी ये चुनट बराबर आती है तो हम ये एक्यूरेट ऐसे ही रखेंगे। अगर ज़्यादा बचती है तो इसमें थोड़ा हम उधेड़ कर दोबारा चुनट को मोटी डालकर लगा सकते हैं। कम पड़े तो हम इसमें चुनट को थोड़ी छोटी रख सकते हैं। तो यही एक बेस्ट तरीका है कैन लगाने का। तो इस तरह से हम कैन लगा सकते हैं। ये घुटने से हमारी कैन आएगी। आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, ऊपर से, घेर से, कमर से बहुत कम लगाते हैं। ज़्यादातर कैन को यहाँ घुटने से ही लगाते हैं। तो चलिए इस कैन को हम पूरी लगा लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, हमारी जो कैन है पूरी बराबर तरीके से लग चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी इस तरह से ये पूरी कैन हमारी लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमारा जो दूसरा वाला अस्तर है वो हम अटैच करेंगे। ये देखिए, ये वाला जो अस्तर है हमारा, यहाँ पर ये कमर पे रखते हुए
इसे ढकते हुए इस तरह से, ठीक है, इसको ऊपर रखते हुए यहाँ से इसे कमर से अटैच कर लेंगे, यहाँ से इसे कमर से अटैच कर लेते हैं। तो ये काम मैं कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमने जो काम किया है उसमें बुकरम लगाएंगे, और जो बुकरम हम लगाने वाले हैं ये देखिए, ये मैंने उरेब की बुकरम कटिंग की है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हम करीबन 3 इंच रखने वाले हैं। 3 इंच जितना अपना घेर है 5 मीटर के आसपास है, उतनी लंबी चौड़ी हमने ये बुकरम कटिंग कर ली है, और इसके जॉइंट भी मैंने लगा लिए हैं। इस तरह से आप भी अपनी बुकरम को कटिंग कर लें। उरेब की ही बुकरम लगाएं नीचे की तरफ, यहाँ पेपर फ्यूजिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें अस्तर जो हम लगाने वाले हैं, बुकरम बाहर की तरफ न दिखे, इसलिए हम इसमें जो बुकरम जो अस्तर लगाएंगे, ये देखिए, ये जो अस्तर लगा रहे हैं ये डबल में लगाएंगे इसका। ये मैंने 7 इंच कटिंग किया है, ताकि जो बुकरम है हमारी, ये देखिए यहाँ पर रखते हुए ऐसे लगाएंगे तो ये बुकरम इसमें ढक जाएगी, और जो मेन फीस पे लगाएंगे तो बाहर की तरफ ये दिखेगी नहीं। इस तरह से हम इसे रखने वाले हैं। तो इस बुकरम को जो लगाने का प्रोसेस है वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए, ये लेते हैं यहाँ से, और ये बुकरम लेते हैं यहाँ पर, और इसे हम ऐसे रखते हुए, इन दोनों पल्लों को रखते हुए साथ में मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई मारेंगे। इस तरीके से डबल में लगाएंगे इसे, ताकि हमारी बुकरम मेन फीस से बाहर की तरफ न दिखे। तो इस तरह से हमें पहले तो इस बुकरम पे एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो चुकी है पूरी। अब हम इसे मेन फीस पे लगाएंगे। तो ये हमारा मेन फीस है, और इसका ये जो घेर है, ये देखिए, इसका ये वाला हिस्सा लेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस पे लगाना। तो यहाँ से लगाने के लिए ये देखिए, यहाँ से लेंगे, और जो ये हमारी बुकरम है, इस बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, इसके जस्ट पास में जड़ में सिलाई लगाएंगे। अगर बुकरम पे सिलाई लगा देंगे तो ये किनारी सी बनाएगी और भद्दी लगेगी, फिनिशिंग आएगी ही नहीं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, बुकरम या पेस्टिंग या टेटून जो भी लगा रहे हैं उसके ऊपर सिलाई न लगाएं, पेपर फ्यूजिंग में चल जाएगी, बल्कि इसके ऊपर न लगाएं। तो हम इसे लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इसके जस्ट पास में से सिलाई लगाऊंगा, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको लगाना है, इसमें कोई खींच चताने का काम नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से लगाना है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये देखिए, इस दबाव को इस बुकरम की तरफ करते हुए हम यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे। सबसे पहले तो इसको पूरे में लगा लेंगे, फिर इस दबाव को हम इसकी तरफ करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये उस पर आराम से दब जाए। फिर हम इसे इस तरह से करते हुए, ये देखिए, बाहर इसका कितना अच्छा ग्रेस दिख रहा है, अच्छा लुक आएगा। और फिर इस पट्टी पे हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो तुरपन भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। तो फिर बाद में सिलाई लगाते हुए मैं दिखाऊंगा आपको। तो फिलहाल ये पट्टी लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे आसानी से हम लगा सकते हैं। दोस्तों, ये पट्टी हमारी लग चुकी है, सिलाई भी हमने लगा ली है। ये देखिए, मार्जिन भी एक तरफ हो चुका है। अब इस पर सिलाई लगाकर इसे पक्का करते हैं। तो पक्का करने का तरीका इसमें देखिए, उरेब की पट्टी है, फिर भी थोड़ी चुनट मार सकती है। उसके लिए हमें क्या करना है, वो चीज़ आपको गौर से देखनी है, ठीक है। ये देखिए, इस तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है हमें, और इसे इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। और इसमें क्या करना है, क्योंकि चुनट इसलिए आ सकती है, इधर से हिस्सा बड़ा है, इधर से छोटा होता जाता है लहंगे में, तो इसलिए ये हमारी पट्टी है उरेब की है। जब वॉश होगी या ड्राई क्लीन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले हमें इसमें थोड़ा सा बातों का जैसे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ये हल्की सी आ रही है, हल्का सा यहाँ पर बढ़ रहा है, तो हम इसे यहीं पर हल्की सी चुनट दे के रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे छोटी सी चुनट देके यहीं पे इसे रोक दिया। ऐसे ही करते हुए हमें पूरे लहंगे में, इस पूरे लहंगे में ऐसे ही करते हुए हमें सिलाई लगानी है।
जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ गए, अब हमें यहाँ पे हल्की सी चुनट की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम इसे यहाँ पर हल्की सी चुनट लगा के रोक दिया, ठीक है। और बाहर की तरफ भी देख लें कि हमारा जो एकदम फिनिशिंग आ रही है या सलवट तो नहीं आ रही है, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसी तरह से हमें इस पूरे लहंगे के नीचे की तरफ इसी प्रोसेस से हमें पूरे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बॉर्डर जो है पूरे में नीचे हमने लगा ली है। अब इसके बाद में हम इसे भी मेन पीस के ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये देखिए ये अंदर, ये वाला अंदर का है, ये इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर है। तो यहाँ से इसे हम इसके ऊपर भी अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारे तीनों पीस एक साथ हो जाएंगे, कमर से इन तीनों को हम एक साथ अटैच कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें अटैच कर लेते हैं। दोस्तों कमर अटैच करने के बाद में अब इसकी साइड लगाएंगे। अब साइड लगाने में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, ये जो 3 पल्ले हमारे अस्तर के हैं, इन तीनों को पहले तो हमें बराबर कर लेने हैं। इस तरह से हमने बराबर कर लिए हैं और यहाँ से इतनी दूरी पर जहाँ तक अपन जिप लगा सके 2 इंच ऊपर तक भी अपना बेल्ट लगने वाला है। तो यहाँ से हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से, ठीक है। तो इसमें देखिए साइड करने के तरीके मैं अलग अलग बता देता हूँ। एक तो एक तरफ ही आप साइड को पूरा कवर करके लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं तीनों की साइड अलग अलग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो साइड अलग होगी, ये तीनों मैंने पल्ले पकड़ लिए हैं, यहाँ से यहाँ से इसको और इसको और ये इसको, ठीक है। अब इसमें कुछ दूरी तक तो मैं इन सभी को साथ में लेके आता हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ से इन 2 पल्लू को, जो अंदर वाले 2 अस्तर हैं, एक मेन फैब्रिक है, ये देखिए 2 मेन पीस हमारे और एक अस्तर, ये इनको मैं थोड़ा सा यहाँ से साइड में कर दूँगा, यहाँ से थोड़ा यहाँ से हटा दूँगा और ये जो अपना बाहर वाला पल्ला है इसकी साइड लगाएंगे। तो ये मैं यहाँ से इसको अलग कर दिया हूँ और इस पे साइड लगाएंगे, जो हमारा कैन लगा हुआ है उसके ऊपर। तो ये हमारा कैन इधर से आ गया और ये हमने यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं और ये हमारा अस्तर आ गया यहाँ पर। इसको पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड तो हमारी ये हो गई है, ठीक है दोस्तों, एक साइड तो हो गई है। अब हमें क्या करना है, अंदर की तरफ फिर चलना है। यहाँ से यहाँ पर हाथ डालना है और यहाँ तक लेके आएंगे, ऐसे। ये अंदर तक आ गए हमारे यहाँ तक हम ले आते हैं और जहाँ ये सिलाई हमारी लगी हुई है, देखिए जहाँ तक सिलाई है वहाँ पर मशीन को लगाते हैं। ये यहाँ पर आ गए, ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब 2 पल्ले जो हमारे हैं अंदर वाले, इन्हें अलग करेंगे यहाँ से और इस अस्तर के इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम देखिए यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ तक इधर कर देते हैं अंदर की तरफ और ये अस्तर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये देखिए सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ से अलग कर दिए हैं। अब अंदर वाले अस्तर पे सिलाई लगाएंगे सिर्फ। तो तीनों की साइड अलग अलग हो जाएगी ताकि एक तरफ घेर नहीं होगा और घेर भी अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर ये भी होगी, दूसरी साइड हो गई। अब इसके अंदर चलते हैं। तीसरी साइड हमारी जो मेन पीस पे होगी, यहाँ से इसे पकड़ेंगे, यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर इसकी सिलाई लगी हुई है, यहाँ तक हम इसमें आ जाते हैं
और इस मार्जिन को पूरे को एक तरफ कर देते हैं और यहाँ पर मशीन को ले आते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा आप धैर्य से काम करेंगे तो परफेक्टली तरीके से आएगी। और यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा पक्का करेंगे और मेन फैब्रिक जो हमारा है ये देखिए, यहाँ से हम इसके जस्ट पास में सिलाई लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ से इन्हीं के ऊपर नीचे मिला लेंगे दोनों पल्ले बराबर यहाँ से, और इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो तीनों की साइड भी हमारी अलग अलग हो चुकी है, जो कि होनी भी चाहिए परफेक्ट तरीके के लिए। ये यहाँ से इसे हम कर देते हैं पक्का। ये हमारा पक्का हो गया। अब इसे सीधा कर लेते हैं, अंदर की तरफ पकड़ लेते हैं जहाँ हमारा बेल्ट लगा हुआ है। तो बेल्ट लगाएंगे वहाँ से वहाँ तक पकड़ लेते हैं। ये देखिए हमारी साइड यहाँ से हुई है, तो ये देखिए यहाँ पर ये साइड हमारी बिल्कुल सीधी से हो गई है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बेल्ट लगाएंगे। सबसे पहले बेल्ट लगाएंगे, तो पहले बेल्ट तैयार कर लेते हैं। बेल्ट तैयार करने के लिए देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है। ये जो हमारा बॉर्डर था इसी में निकला, उसी के लिए बेस के लिए मैंने एक अस्तर का कपड़ा इसके नीचे लगा दिया है, एक अस्तर का कपड़ा ऊपर इस तरफ रखा है बड़ा हुआ। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक कपड़ा बड़ा रखें, दूसरा छोटा रख लें, ताकि इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर सकें और ये बॉर्डर हमारी बाहर की तरफ दिख सके। तो इस तरह से हमें ये काम करना है। अब इसे डबल फोल्ड कर लेना है और नाप लेना है हमारी कमर के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये डबल फोल्ड कर लिया, और जो कमर है हमारी 28 2 30 इंच रेडी रखनी है। तो ये हमारी जो थोड़ी सी इसी के बराबर आ रही है। ठीक है, तो बराबर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एकदम परफेक्टली तरीके से आएगा। अब इस पर अटैच करते हैं, फिर हम इसे जिप लगाएंगे बाद में। तो पहले हम अटैच कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें। तो ये वाला पल्ला हम जोड़ेंगे इस तरफ से, ताकि जब बेल्ट बने और ये हमारा सीधा इस तरह से रहे। तो हम इस पे जोड़ते हैं, यहाँ से नीचे वाले को थोड़ा लूज रखेंगे और यहाँ से हम इसमें जोड़ते हैं। तो इसमें हम इस बेल्ट की सिलाई को इसके चारों तरफ लगा लेते हैं। इस बेल्ट की सिलाई को हम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से लग जाएगी। दोस्तों इसमें अब लगाते हैं जिप। ये जिप है हमारी, ठीक है, ये जिप लगाते हैं। तो जिप लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले हमें जितना हमने फोल्ड दबाव लिया था, ये दबाव के साइड में सीधा सीधा हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड कर लेते हैं और 1 इंच तक, और यहाँ से ये देखिए यहाँ तक हम जिप को बंद करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं इसमें जिप लगाऊंगा। तो ये देखिए मैं यहाँ से इसमें एक पैर की सिलाई लगाऊंगा जिप लगाने के लिए। ठीक है, और इस पे जिप दिखे भी नहीं, और इस तरीके से मैं इसे अटैच करूँगा। यहाँ तक ले आए, ठीक है, और इधर से हम इसे, काफ़ी भारी हो चुका है ये लहंगा, इधर घुमा लेंगे और ये देखिए इस तरफ से घुमाते हुए इधर भी हम ले आते हैं एक तरफ से, और ये एक पैर की सिलाई है हमारी इस तरफ से, और
इस पे भी हम सिलाई सेम ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये सिलाई हमारी हो जाएगी यहाँ तक, और ये ऊपर तक हम इसे पक्का कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम पक्का कर लेते हैं यहाँ से, ताकि ये भी ऐसे पक्का हमारा हो चुका है। अब इसे पक्का करने का काम बाकी रह गया है, सिर्फ बेल्ट को पक्का करने का काम बाकी रह गया है। अब ये देखिए, यहाँ से हम लेंगे इस तरह से, और इसे हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ तक, यहाँ पर। ठीक है, फोल्ड हमने कर लिया है, और यहाँ पर, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी दूरी छोड़कर। यहाँ से, ठीक है, और जो सिलाई आ रही है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी सिलाई भी परफेक्टली लगे, बेल्ट भी हमारा एकदम ओके आए। ये देखिए, बेल्ट भी हमें सीधा रखना है, और फलके भी न, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी न जाए, और सिलाई के ऊपर भी हमारी सिलाई आए। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बेल्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम इस बेल्ट को भी पक्का कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेल्ट भी इसी तरह से पक्का कर लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्टली तरीके से आ रहा है। तो इसी प्रोसेस से हम बेल्ट को पक्का कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा बेल्ट भी लग चुका है, और ये जिप भी हमारी ऊपर तक बंद हो चुकी है, और इस तरफ से हम इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने जिप को ऊपर तक लगाया, ताकि कवर अच्छे से रहे। और ये देखिए, हमारा जो बेल्ट है ये परफेक्टली तरीके से दिख रहा है। ये ज़रा सी सिलाई चढ़ गई है, इसे मैं खोल के ठीक कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा एकदम परफेक्टली तरीके से बेल्ट हमारा लग गया है। ये देखिए, इसे मैं आपको कंप्लीटली करके अब शो करता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा एक परफेक्टली कलीदार कैन कैन के साथ डिजाइनर लहंगा बन के रेडी है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर हमारा घेरदार लहंगा बना है। इसका घेर भी देखेंगे काफ़ी अच्छा है, फ्लेयर देखेंगे काफ़ी अच्छा है, सब कुछ का इसका बहुत ही शानदार बना है। और इसमें जो कैन कैन लगाई वो भी बहुत अच्छा उठाव दे रही है। इसके अंदर लुक इसका जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से आप भी एक डिजाइनर लहंगा, कलीदार लहंगा कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।